नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके चहेते चैनल विकास मार्केट स्कूल में। दोस्तों, हम बुलिश कैंडलस्टिक सीरीज चला रहे हैं, पैटर्न्स की सीरीज चला रहे हैं और उसका यह 11वां वीडियो है, 11वां भाग है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बुलिस्टिक सैंडविच कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। बुलिस्टिक सैंडविच कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, वह मार्केट में कैसे बनता है और इसके बनने के क्या कारण है, क्या महत्वपूर्ण बातें हैं और हम इसे ट्रेड कैसे करें। तो दोस्तों, आइए सीखते हैं बुलिस्टिक सैंडविच कैंडलस्टिक पैटर्न। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और इसी तरह के वीडियो मिलने के लिए आपको प्राप्त होने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो आइए सीखते हैं स्टिक सैंडविच कैंडलस्टिक पैटर्न। दोस्तों, यह जो पैटर्न है वो ऐसा है जो दिखता कुछ अलग है और होता कुछ अलग है। ये जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर इस पैटर्न को देखकर ऐसा लगता है कि मार्केट गिरेगा, लेकिन यह गिरेगा नहीं, यह ऊपर ही भागता है। यह बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है दोस्तों। तो यह क्या है, ये क्यों ऐसा दिखता है लेकिन जैसा दिखता है वैसा नहीं है, यह हम आज जानने वाले हैं। दोस्तों, यह जो नाम है बुलिश स्टिक सैंडविच, यह नाम जापानीज लोगों ने एक प्रकार के सैंडविच पर लिखा है रखा है। पहले तो आप जान लीजिए कि यह बुलिश स्टिक सैंडविच जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसे बुलिश कहा जाता है और बुलिश का मतलब होता है तेजी। तो यह इससे ही जाहिर होता है कि यह कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देता है और यह पैटर्न गिरते हुए मार्केट में किसी सपोर्ट लेवल के पास बनता है और वहां से एक अच्छी तेजी को यह प्रदर्शित करता है, अच्छी तेजी का संकेत देता है। तो बुलिश का मतलब जानते ही है आप, बुलिश का मतलब तेजी होता है। उसमें दूसरे दो वर्ड्स है दोस्तों, स्टिक और सैंडविच। तो यह स्टिक और सैंडविच क्या होता है? स्टिक सैंडविच दोस्तों अंग्रेजों के खाने का एक पदार्थ है। यह आप जैसे अपने वीडियो में देख सकते हैं। इस तरह से इस स्टिक सैंडविच में दो ब्रेड के स्लाइसेस के बीच में कुछ टमाटर, अंडा या मीट, मटन के टुकड़े वगैरह इस तरह से, पालक सब्जी, तो इस तरह से सारी चीजें यहाँ पर रखकर उसको दो स्लाइसेस के बीच में, दो ब्रेड स्लाइसेस के बीच में दबाया जाता है और उसको बांध के रखने के लिए इस तरह से इस स्टिक का, यहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं, इस स्टिक का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको स्टिक सैंडविच कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो स्टिक सैंडविच कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये भी इसी तरह से दो ब्रेड स्लाइसेस के बीच में एक कोई ग्रीन लीफ फंसी हो, इस तरह से वह दिखता है। इसीलिए इसको जापानीज लोगों ने बुलिश स्टिक सैंडविच कैंडलस्टिक पैटर्न नाम दिया है। या हम देखेंगे अभी यहाँ पर, आइए देखते हैं कि यह पैटर्न दिखता कैसा है। तो देखिए यहाँ पर, इसमें सबसे पहली बात तो है कि यह कैंडलस्टिक पैटर्न में, इस कैंडलस्टिक पैटर्न में तीन कैंडल होनी चाहिए। यहाँ जैसे देख रहे हैं आप इमेज में, इस कैंडलस्टिक पैटर्न में तीन कैंडल्स होनी चाहिए। यह बुलिश स्टिक सैंडविच कैंडलस्टिक पैटर्न तीन कैंडल से बनता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि फर्स्ट कैंडल जो है, यह ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह फर्स्ट कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल एक स्मॉल या फिर लॉन्ग बियरिश कैंडल होनी चाहिए। स्मॉल बियरिश लॉन्ग कैंडल भी हो सकती है या फिर लॉन्ग बियरिश कैंडल भी हो सकती है, मतलब छोटी मंदी की या बड़ी मंदी की कैंडल, मतलब रेड कैंडल, इस तरह से यह रेड कैंडल होनी चाहिए। अगली महत्वपूर्ण बात इसमें है कि यह जो सेकंड कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल यहाँ पर दिख रही है, यह बुलिश कैंडल होनी चाहिए और वह स्मॉल बुलिश कैंडल होनी चाहिए। ये जो कैंडल है, यह स्मॉल बुलिश कैंडल होनी चाहिए। बुलिश मतलब वह ग्रीन होनी चाहिए और यह छोटे से स्पेस में ट्रेड करनी चाहिए। लेकिन इसका महत्वपूर्ण और क्या बात है, हम
आगे चलकर देखेंगे। फिर उसमें अगली महत्वपूर्ण बात जो है, यह जो तीसरी कैंडल है, ये जो तीसरी कैंडल है, ये भी एक रेड कैंडल मतलब लॉन्ग बियरिश कैंडल होनी चाहिए। पिछली दोनों कैंडल से बड़ी कैंडल यह तीसरी कैंडल होनी चाहिए। तीसरी कैंडल लॉन्ग बियरिश कैंडल मतलब लंबी तेजी की कैंडल होनी चाहिए। तो इस तरह से यह पैटर्न बनता है दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा 3 कैंडल से बनता है यह पैटर्न। आइए अब देखते हैं कि यह पैटर्न दिखता कैसे है। पहले तो जैसे कि मैंने कहा, इस 3 कैंडल के पैटर्न में पहली कैंडल जो होती है वह लॉन्ग या स्मॉल बियरिश कैंडल मतलब छोटी मंदी की या फिर बड़ी मंदी की कैंडल होनी चाहिए। दूसरी कैंडल जो होती है वह बुलिश कैंडल होती है, लेकिन स्मॉल बुलिश कैंडल होती है। और इस कैंडल यह ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल मतलब ग्रीन कैंडल होती है। और यह इसकी खास बात यह है कि इस तरह से रेड कैंडल का, इस रेड कैंडल का जो क्लोज है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, इस रेड कैंडल का जो क्लोज है, उस क्लोज के गैप अप ओपन होकर यह ओपन हो और आगे चलकर इसके हाई के ऊपर क्लोज करे। अब देख रहे हो, इसके हाई के ऊपर क्लोज करें। और इस अ, यही इसका महत्व है कि दूसरी रेड कैंडल, दूसरी ग्रीन कैंडल पहली रेड कैंडल के क्लोज के ऊपर जाकर गैप अप ओपन हो और ऊपर उसका, उसके हाई को तोड़कर नया हाई बनाए। फिर उसमें जो तीसरी कैंडल है, जैसा हम देख रहे हैं, जैसा हम यहाँ देख रहे हैं कि नया हाई बना है, यह ग्रीन कैंडल अपना एक नया हाई बनाती है। उसके बाद जो तीसरी रेड कैंडल है दोस्तों, तीसरी रेड कैंडल ये उससे बड़ी होती है, इन दोनों कैंडल से बड़ी कैंडल होती है और यह लॉन्ग बियरिश कैंडल स्टिक होती है। ये जो तीसरी कैंडल है, यह लंबी मंदी की मतलब रेड कैंडल, लंबी रेड कैंडल होती है। और इसकी विशेषता ये है कि ये भी, यह तीसरी कैंडल भी दूसरी ग्रीन कैंडल के, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, दूसरी ग्रीन कैंडल के गैप ऊपर गैप अप ओपन होनी चाहिए। इसके समान भी अगर ओपन हुई तो भी चलेगा। अगर गैप अप ओपन होती है तो बहुत ही अच्छी बात है, यह क्लासिकल माना जाएगा। तो गैप अप ओपन होकर एक नया हाई बनाए यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक नया क्या बनाए, हाई बनाए। और इस तरह से हाई तो बना यह, लेकिन इसका जो लो है, ये फर्स्ट कैंडल का लो और इस तीसरी कैंडल का लो, यह एक समान होना चाहिए। इसका एक लो एक समान हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन इसका क्लोजिंग जो है वह आसपास एक समान ही होना चाहिए। थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क जान सकते हैं, लेकिन यह ऑलमोस्ट समान ही होना चाहिए। यह उसमें महत्वपूर्ण बात है। पहली कैंडल और तीसरी कैंडल का क्लोज जो है वह आसपास ही होना चाहिए, एक समान ही होना चाहिए। तो यह उसकी महत्वपूर्ण बात है। और उसके बाद दोस्तों आइए जानते हैं इसके बारे में और महत्वपूर्ण चीजें, क्या इंपॉर्टेंट टिप्स है जो इस स्टिक सैंडविच कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में कही जा सकती है। तो उसमें पहली महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जो पहली कैंडल है एक छोटी अ, मंदी की कैंडल या फिर बड़ी मंदी की कैंडल हो सकती है, जैसा पहले भी मैंने समझाया है। अ, दूसरी जो कैंडल है यहाँ पर, ये जो ग्रीन कैंडल है, यह ग्रीन कैंडल थोड़ा गैप अप ऊपर होकर एक नया हाई बनाए और नया हाई बनाकर क्लोज करे। गैप अप, ये पहली रेड कैंडल के क्लोज के ऊपर जाकर ये गैप अप ओपन हो इस तरह से, इसके पहली रेड कैंडल के क्लोज के ऊपर जाकर गैप अप ओपन हो और एक नया हाई बना है, उस इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करें। और तीसरी जो कैंडल है दोस्तों, यह जो तीसरा इसका महत्वपूर्ण बात है कि तीसरी जो कैंडल है, यह भी दूसरी कैंडल के ऊपर गैप अप ऊपर ओपन होकर इस तरह से यह
यह जो क्लोजिंग पॉइंट है यहाँ से गैप अप ओपन होकर इस तरह से एक नया हाई बनाए और नीचे आकर क्या करे, ये जो पहली कैंडल का लो है उसी के आसपास आकर यह रुके, इसी के आसपास। ये छोड़ा थोड़ा छोटा और थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, 19-20 का फर्क यहाँ हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा लंबी कैंडल ना बने, नीचे बहुत ज्यादा नीचे ना गिरे, इसी के आसपास गिरे। मतलब यहाँ इस रेंज में, ये जो रेंज है यहाँ पर एक सपोर्ट ले, ये कैंडल यहाँ पर सपोर्ट ले, फिर उस पैटर्न को हम क्या कह सकते हैं कि यह स्टिक सैंडविच पैटर्न बना है, ऐसा हम कह पाएंगे। इसमें अगली महत्वपूर्ण बात है कि पहली और तीसरी कैंडल का क्लोज एक समान, जैसा कि मैंने कहा एक समान होना चाहिए। और इसमें जो यह ग्रीन कैंडल है, इसमें अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके बाद जो चौथी या फिर पांचवी कैंडल बनेगी वह ग्रीन होनी चाहिए और गैप अप ओपन होनी चाहिए। यह तीसरी कैंडल के क्लोज के ऊपर गैप अप ओपन होकर इस तीसरी कैंडल के ऊपर फिर वो चली जानी चाहिए, तब हम कहेंगे कि यह स्टिक सैंडविच कैंडलस्टिक पैटर्न के हाई को तोड़कर हाई को ब्रेकआउट मिला है और वहां हम क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। यह तीनों कैंडल्स की वॉल्यूम भी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। वॉल्यूम भी दोस्तों, यह पहली कैंडल का जो वॉल्यूम है उससे ज्यादा इस दूसरी कैंडल में होना चाहिए, और दूसरी कैंडल का वॉल्यूम है उससे ज्यादा यह तीसरी या चौथी कैंडल में होना चाहिए। चौथी कैंडल मतलब इसके बाद जो ग्रीन बनेगी वह कैंडल। तो ये सब बातें यहाँ पर महत्वपूर्ण है, जो ध्यान देने वाली थी बातें हैं। अब आइए दोस्तों हम देखते हैं कि इस बुलिश स्टिक सैंडविच कैंडलस्टिक पैटर्न को हम मार्केट में कैसे पहचाने। यह कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह से बनता है लाइव मार्केट में, लाइव चार्ट में, और इस बुलिश स्टिक सैंडविच पैटर्न को हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं इस पैटर्न को। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा, एक गिरते हुए मंदी के मार्केट में किसी सपोर्ट लेवल के पास यह सैंडविच कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। तो मान लीजिए कि इस तरह से यह मार्केट गिर रहा है, और गिरते हुए मार्केट में जब किसी सपोर्ट 1 या सपोर्ट 2, जहां भी सपोर्ट मिले, वहां सपोर्ट के पास इस तरह से एक पहले तो रेड कैंडल बनती है, लंबी या छोटी मंदी की कैंडल। एक ये छोटी मंदी की कैंडल भी हो सकती है, लंबी मंदी की कैंडल भी हो सकती है, जैसे कि यहाँ लंबी मंदी की कैंडल दिख रही है। उसके बाद एक कैंडल इस तरह से गैप अप ओपन होकर इस तरह से एक ग्रीन कैंडल बने, क्या बने, एक ग्रीन कैंडल बने और एक नया हाई बनाए, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं। ये पहली रेड कैंडल के हाई के ऊपर जाकर क्या करे, क्लोज करे, तो जैसा कि आप यहाँ क्लियरली देख रहे हैं। उसके बाद जो तीसरी कैंडल बने दोस्तों, वह तीसरी कैंडल ऊपर क्लोज तो हो, थोड़ा ऊपर भी चले जाए, लेकिन वहां से सीधा नीचे आते हुए यहाँ पर इस पहली कैंडल का जो लो है उसी के आसपास क्या बनाए, क्लोज करे। आप देख रहे हैं ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को हम क्या कह सकते हैं, बुलिश स्टिक सैंडविच कैंडलस्टिक पैटर्न। मान लीजिए यह एक ब्रेड है और यह एक ब्रेड है, और इस दो ब्रेड के बीच में यह स्लाइस है। यह क्या है, ग्रीन कैंडल, एक ग्रीन लीफ है, हरी पत्ती जो भी है, पालक विलक। तो इस तरह से ग्रीन सब्जी की यहाँ पर एक 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 सैंडविच का नजारा देती है यह कैंडलस्टिक पैटर्न, इसलिए इस कैंडलस्टिक पैटर्न को ऐसा नाम पड़ा है। उसके बाद हमें इससे जरूरी जो बात है दोस्तों, जो हमें इसको इस तरह से कंफर्मेशन मिलने के बाद हम अ, एक बात जो है जो ध्यान में रख सकते हैं वह यह है कि अगली कैंडल, ये जो चौथी कैंडल बनेगी जो ग्रीन बनेगी, यह कैंडल जब इस तरह से इसके ऊपर क्लोज करने लगे,
तो हमें यहाँ बाय करना है। और इसका जो लो पॉइंट है, इन दोनों कैंडल्स का लो, रेड कैंडल का जो लो पॉइंट है, उस लो पॉइंट पर हमें क्या करना है, स्टॉप लॉस लगाना है दोस्तों। तो इस तरह से कंफर्मेशन के बाद अगर हम बाय करते हैं तो हम पाएंगे कि यह बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत अच्छी तरह से मार्केट में तेजी लाता है और हमें प्रॉफिट कमा के देता है। तो इस तरह से बनता है और इस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं इस बुलिश स्टिक सैंडविच कैंडलस्टिक पैटर्न को। अब आइए दोस्तों हम देखते हैं कि यह बुलिश स्टिक कैंडलस्टिक पैटर्न लाइव मार्केट में चार्ट पर कैसे दिखता है। तो यहाँ देख सकते हैं, यह मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया है, 15 मिनट का चार्ट। हम ट्रेडिंग व्यू पर आ गए हैं और ट्रेडिंग व्यू पर मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया है। तो निफ्टी के चार्ट में ये जो मैंने सर्कल किया है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यह पैटर्न क्या है, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इस तरह से यह पैटर्न क्या दिख रहा है, एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, मतलब स्टिक सैंडविच कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है। और ये चौथी कैंडल जो है, ये चौथी कैंडल इसके हाई को थोड़ा तोड़ने का प्रयत्न करती है, पांचवी कैंडल तोड़ती है लेकिन क्लोज नहीं कर पाती, लेकिन छठी कैंडल उस पर तोड़कर ऊपर जाती है। और उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद देखिए कहाँ से कहाँ मार्केट जाता है। ये कभी इस स्टॉप लॉस जो हमने यहाँ रखा होगा, उस स्टॉप लॉस पर आता ही नहीं है। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर हाई पर हमें बाय कर लेना है और इसके नीचे, इस रेड कैंडल के नीचे हमें क्या करना है, स्टॉप लॉस लगाना है। और स्टॉप लॉस लगाने के बाद हम देखेंगे कि मार्केट ऊपर ही चला जाता है। अब हमें प्रॉफिट बुकिंग के लिए यह देखना है कि ऐसा किसी रेजिस्टेंस लेवल, जो मार्केट में बार बार जिस पॉइंट से कोई रेजिस्टेंस मिलता हो, ऐसे कोई रेजिस्टेंस लेवल को हमें पहचानना है। और उसी रेजिस्टेंस लेवल पर मार्केट आते ही हमें क्या करना है, प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो ये है दोस्तों तरीका इस बुलिश स्टिक सैंडविच कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करने का। इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों, बुलिश स्टिक सैंडविच कैंडलस्टिक पैटर्न की वीडियो आपको पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। और आपको क्या और भी कुछ अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट में लिखे, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।